बिहार में पिछले 17 सालों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज एक शख्स नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार के पास कितनी संपत्ति है, आखिर नीतीश कुमार के पास कैश कितना है, ये तमाम सवाल जो है बिहार के लोगों के पास अक्सर घूमते रहता है। बिहार के गली अक्सर लोगों से सुनते को मिलेगा कि एक मुखिया जी के पास इतनी संपत्ति है तो वो तो सीएम है, उनके पास आखिर कितनी संपत्ति होगी, आखिर सीएम नीतीश कुमार के पास कितना कैश होगा, सीएम नीतीश कुमार के पास कितनी गाड़ियां होंगी, सीएम नीतीश कुमार के पास कितना बंगला होगा, सीएम नीतीश कुमार के पास हर महीने की कमाई कितनी होगी। यह तमाम सवाल जो है बिहार के लोगों के मन में अक्सर घूमते रहता है। अक्सर यह सुनने को मिलता है कि ये नेता, ये विधायक, ये मंत्री इतने ईमानदार हैं, इतने पैसे वाले हैं या इतने संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पास कितना कैश है, कितना संपत्ति है, यह जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर 17 सालों से सीएम की कुर्सी पर काबिज यह शख्स महज इतने रुपए में ही रखता है या महज इतनी ही संपत्ति रखता है या फिर वो इससे अधिक संपत्ति रखता है। ये तमाम सवाल जो है लगातार जो है वो बनता रहता है। लेकिन अब जब बिहार में एमएलसी का चुनाव होना है और सीएम नीतीश कुमार ने एमएलसी चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है, तो इस चुनाव में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति का जो है वो खाका दिया है। और उसके बाद जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार अगर आपको जानकारी दी जाएगी तो आप भी जानकर दंग रह जाएंगे, आप भी हैरान रह जाएंगे कि 17 सालों से सीएम की कुर्सी पे काबिज नीतीश कुमार के पास महज इतनी है रुपए हैं। क्या नीतीश कुमार के पास इससे अधिक संपत्ति नहीं है? क्या नीतीश कुमार 17 सालों में महज इतने रुपए ही कमा पाए? क्या कोई नई संपत्ति नहीं बना पाए? आखिर जो नीतीश कुमार कहते हैं कि हम समाजवादी हैं, क्या वो बात सही है और क्या वो बात पे पुख्ता मुहर लगती हुई नजर आ रही है? क्योंकि नीतीश कुमार के पास महज कैश 22,000 और कुछ रुपए ही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, 22,000 रुपए ही कैश है। उनसे अधिक संपत्ति उनके ही साथ एमएलसी चुनाव में नामांकन करने वाले दूसरे उम्मीदवार के पास है, जबकि नीतीश कुमार के पास कैश की बात कर ले तो महज 22,000 रुपया ही है। जबकि उन्हीं के कैबिनेट में मंत्री संतोष सुमन के पास उनसे अधिक कैश रुपए हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पास उतनी अधिक संपत्ति नहीं है। इनके पास अगर बात कर ले संपत्ति में बंगला की, तो मात्र दिल्ली में एक द्वारिका में बंगला है जिसकी तत्कालिक कीमत, उस समय की कीमत लाखों में थी। हालांकि वर्तमान में या बाजार में इसकी कीमत करोड़ों में है। लेकिन इसके अलावा नीतीश कुमार के पास कोई जो है संपत्ति नहीं है, जबकि उनके साथ ही एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन करवाने वाले जदयू के अन्य नेता या कह ले कि उनके सहयोगी पार्टी एनडीए में सहयोगी संतोष सुमन के पास इनसे अधिक संपत्ति है। और ये दोनों नेता ही हथियार के शौकीन है, लेकिन नीतीश कुमार के पास ना तो कोई हथियार है और ना ही उनके पास कोई बड़ी संपत्ति है। और कैश की बात कर ले तो महज 22,000 रुपया कैश है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास महज 22,052 रुपए ही नगद हैं। मंगलवार को विधान परिषद चुनाव के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल करते समय मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी है। हालांकि उनकी कुल चल संपत्ति 16.82 लाख है, जबकि अचल संपत्ति के रूप में दिल्ली के द्वारका में एक फ्लैट है जिसका बाजार मूल्य वर्तमान में करीब 1.148 करोड़ रुपए है। हालांकि जिस समय नीतीश कुमार ने यह बंगला खरीदा था उस समय इसकी कीमत बेहद ही कम थी। नीतीश कुमार जब द्वारका में फ्लैट खरीदे थे, जब नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, तब उन्होंने यह फ्लैट खरीदा था, उस समय इसकी कीमत बेहद ही कम थी। लेकिन अभी यह संपत्ति करोड़ों में है। उस समय इसकी कीमत जो थी वह महज 13.78 लाख रुपए थी, लेकिन वर्तमान में इसकी कीमत 1.148 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वही बात करें दूसरे उम्मीदवार की, तो दूसरे उम्मीदवार मोहम्मद खालिद अनवर के पास जो कैश 28,600 रुपए नगद है। उनकी चल संपत्ति 3.1 करोड़ रुपए है, जबकि अचल संपत्ति 3.17 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही मोहम्मद खालिद अनवर हथियार के भी शौकीन है। इनके पास पिस्टल और राइफल भी है। वहीं हम बात कर ले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और बिहार कैबिनेट में मंत्री संतोष सुमन के पास तो संतोष सुमन के पास 49,500 रुपए नगद है। जबकि इनके पास चल संपत्ति की बात कर ले तो 82.62 लाख रुपए जो है वो चल संपत्ति है। अचल संपत्ति की बात कर ले तो इनके पास 1.72 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। इनके साथ ही ये हथियार के शौकीन है। इनके पास पिस्टल और राइफल भी है। आपको बताते चले
कि मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद के निर्वाचन के लिए जदयू उम्मीदवार के रूप में विधानसभा के सचिव कक्ष में अपना नामांकन किया। नीतीश कुमार चौथी बार विधान परिषद के सदस्य बनेंगे। इसके अलावा जदयू के खालिद अनवर और हम के संतोष सुमन ने भी अपना नामांकन किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रस्तावक ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव रहे। वही हम गठबंधन से बात कर ले अगर तो बिहार में एमएलसी चुनाव के लिए तो गठबंधन की तरफ से कोई उम्मीदवार का ऐलान राजद या कांग्रेस ने नहीं किया है। हालांकि सीपीआई ने कल एक उम्मीदवार का ऐलान किया, शशि यादव को अपना उम्मीदवार बनाया गया है और उन्होंने कहा है, सीपीआई ने कहा है कि नीतीश हमारी बातचीत लालू यादव से हो चुकी है और महागठबंधन के तमाम नेताओं से हो चुकी है। उन्होंने हमें अपना समर्थन देने का बात किया है। उन्होंने यह कहा था कि इस बार एमएलसी चुनाव में एक सीट आपको दिया जाएगा और इसी के बाद हमने अपना कैंडिडेट घोषित किया और शशि यादव जो है वो उम्मीदवार बनी है इस बार सीपीआई की तरफ से एमएलसी चुनाव के लिए। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि आरजेडी की तरफ से राबड़ी देवी का वापस जाना तय माना जा रहा है। राबड़ी देवी वापस से विधान परिषद जाएंगी ही जाएंगी, लेकिन उसके अलावा दूसरे चेहरे कौन होंगे इस पर अभी तक कोई अंतरिम मुहर या अभी तक कोई नाम जो है वो चर्चा में नहीं आई है। और हालांकि अभी समय है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे ये देखना दिलचस्प हो जाएगा कि आखिर राजद और कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार कौन होता है। और वही सबसे बड़ी बात है, क्या शाहनवाज हुसैन को जो है वो भाजपा वापस करती है या भाजपा की तरफ से कोई अगला नया कैंडिडेट देखने को मिल सकता है। इस पर भी भाजपा ने अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा और महागठबंधन किससे अपना विधान परिषद में उम्मीदवार घोषित करती है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।